हेलो एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को तो पता ही है कि ट्रम्प जो है क्या क्या कर रहा है, ठीक है। आई एम श्योर कि बहुत लोग का पैसा लूट के ले जा रहा है वो। एंड आपको पता है कि अभी 7 अप्रैल को मार्केट कितना ज़्यादा गैप डाउन खुला था, राइट। सेंसेक्स 4000 पॉइंट गैप डाउन खुला था, ठीक है। सेंसेक्स खोल के देख लेते हैं एक बार। और निफ्टी अपना 700-800 पॉइंट्स गैप डाउन खुला था, 75381 से 71485, ठीक है। फिर मार्केट ने थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ एक रैली करी हल्का सा, और फिर उसके नेक्स्ट डे मार्केट साइडवेज हो गया। और अब क्या हो रहा है कि ये एक जो लेवल है यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर दिया होगा। शॉर्ट कर दिया होगा बोले तो क्या किया होगा कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो वो पैसा बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट पूरा सेंटिमेंट नेगेटिव है, और बहुत सारे लोग ये अच्छे से जानते हैं कि क्या बोलते हैं, इस पॉइंट पे मार्केट जब कभी एक साइड जाता है तो एक साइड जाता रहता है। और देखो मार्केट में भी हल्ला था कहीं ना कहीं कि जो रैली अभी थोड़ा ऊपर को देखने को मिली है, इसको देख के आप ये मत सोचना कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा। तो जब सबके दिमाग में ऐसा आ जाता है ना कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तभी ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप देखो कि मार्केट जब अपना इंडियन मार्केट जब क्लोज़ हुआ था यहाँ पे, देखो ऊपर थोड़ा सा गया फिर नीचे ही क्लोज़ हुआ, करेक्ट। और जो ये अपना रेंज है इसके नीचे ही क्लोज़ हुआ। यही सोच के लोगों ने सोचा होगा कि ये गैप भी फिल हो जाएगा और मार्केट यहाँ तक तो जाना ही जाना है, ठीक है, या फिर इस लेवल तक तो जाना ही जाना है मार्केट। और ये सोच के लोगों ने शॉर्ट कर दिया। अभी क्या हो रहा है, मार्केट अब खुलने वाला है गैप अप। क्यों, आपको दिखा देता हूँ एक बार। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो गिफ्ट निफ्टी है वो 1000, देखो 22399 अपना निफ्टी है, और गिफ्ट निफ्टी है 23202, यानी कि 1000 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में ले जाऊँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट समहाउ एक ट्रेंड लाइन बना रहा था। इसको ले चलते हैं अपन 3 आवर्स में, ठीक है। 3 आवर्स में आप देखोगे तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन यहाँ बना रहा था गिफ्ट निफ्टी में, और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने बहुत ही शार्प वॉल्यूम से ब्रेक कर दिया है, ठीक है। आप कैंडल देखो, ये देखो यहाँ से लेके 22343 से भागी कैंडल। 1 घंटे कैंडल दिखाऊं तो भी 1 घंटे कैंडल आप देखो कितनी सॉलिड बनी है, ठीक है। और अब मार्केट साइडवेज हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अपना जो मार्केट है वो अभी यहीं पे है। अब कल मार्केट गैप अप खुलने वाला है, ठीक है। 223945 की अगर मार्केट, ये जो एक लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, और मैंने बहुत बार ये बात बोली भी हुई थी कि अगर मार्केट 22945 क्रॉस करता है तो मार्केट 23055 तक बहुत आसानी से चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मार्केट गैप अप ही खुल रहा है इतना ऊपर, तो मार्केट समवेयर अगर यहाँ खुलता है 23258, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। हो सकता है कि जो पहली कैंडल हो वो रेड आए और फिर मार्केट रिट्रेस कर जाए, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा हम लोग रिवर्स एनालिसिस करते हैं। रिवर्स एनालिसिस का मतलब होता है कि जब मार्केट गैप डाउन खुला था तो क्या हुआ था। देखो जब मार्केट गैप डाउन खुला था तब आप ये देखो कि मार्केट ऑलमोस्ट 1:15 बजे तक मार्केट साइडवेज था, और उसके बाद मार्केट ने, जब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, अब भाई इतना गैप डाउन खुलेगा तो लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही ना। तो जब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी तब देखो मार्केट ने एक रैली दिखाई। बस सेम तरह का माइंडसेट हम लोग को यहाँ भी करना है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो भी लोगों ने ट्रायंगल स्ट्रैडल लोग बना के रखते हैं सबका लॉस हो जाता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे उस दिन भी मार्केट में बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ था, और इस दिन भी होगा, और हमको उस चीज़ का फ़ायदा उठा के हमको अपना प्रॉफिट करना है। तो सिंपल एनालिसिस क्या होगी कि आपको मार्केट को 12-1 बजे तक मार्केट को सिर्फ देखते रहना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, और आपको देखना है। अब मैं आपको 15 मिनट में ले चलता हूँ। अब 15 मिनट में देखो 15 मिनट में क्या हुआ। तो 8 EMA और 20 EMA के बीच में इतना सारा गैप है, ठीक है। जब तक मार्केट आके इसको टच ना कर दे और उसके बाद ब्रेक ना कर दे तब तक आपको अपना पोजीशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे भले ये कैंडल बनी 15 मिनट की, आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर बनी है, लेकिन पुट के प्रीमियम में ये वैल्यू आप देखोगे तो ये नेगेटिव ही बनी थी, ऐसा नहीं कि ऊपर चली गई थी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे टाइम पे ऐसा नहीं कि आप तुरंत मार्केट खुलते ही पुट में घुस जाओगे यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वेट करना पड़ेगा। एक मार्केट एक रेंज बनाएगा, उस दिन भी इतना ऊपर खुल के थोड़ी ना मार्केट और बड़ी मूव मार देगा। ऑलरेडी 1000 पॉइंट ऊपर मार्केट खुलने की संभावना है, ठीक है। तो मार्केट साइडवेज रहने वाला है यहाँ पे, और जो आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है वैसा ही गैप आपको यहाँ पर भी दिखाई पड़ेगा ऊपर में कहीं पे, ठीक है। और जैसे ही मार्केट 8 EMA को ब्रेक करेगा, देखो यहाँ पे 130 को ब्रेक किया है, उसी के आसपास जब ब्रेक करेगा तो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे, फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज होगा, उसके बाद फिर एक रैली लास्ट तक देगा। ये मोमेंट है पैसा कमाने वाला, ठीक है। यही सेम चीज़ यहाँ पे बनेगी 130 पे, और तभी आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको अपना पी में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है,
और उसी में फिर मार्केट आपको देखो, यहाँ पे मार्केट कितना पॉइंट मूव किया, 21965 से मार्केट 22242 तक चला गया, यानी 300 पॉइंट मूव किया। यहाँ पर भी मार्केट 300 पॉइंट मूव करके नीचे आएगा। अगर 22300 के आसपास होगा, 200 के आसपास होगा, तो 22945 तक आएगा ही मार्केट। जो आपको ये लेवल दिख रहा है, ये आएगा मार्केट यहाँ तक, ठीक है। इसकी भी एक रेंज होती है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो हमको बस ध्यान रखना है कि मार्केट इस तरह कुछ पैटर्न मार्केट बनाना चाहिए। पहले मार्केट साइडवेज होना चाहिए और उसके बाद, ठीक है, देखो प्योर लॉजिक की बात कर रहे हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। सिंपल एनालिसिस है, ठीक है। अगर आपको ये 8 EMA 20 EMA 50 EMA और ये 200 EMA अगर आपको एक ही बार में प्लॉट करना है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे SMA बाई KGS एक यहाँ पे इंडिकेटर है, उसमें आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो और इसमें आप मल्टीपल EMA प्लॉट कर सकते हो। जिनका जो लोग अपना फ्री, जैसे मैं भी ट्रेडिंग व्यू का पहले प्रीमियम मेंबर था, अब मैं इतना ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करता, सिर्फ चार्ट वार्ट देख लेता हूँ, ठीक है। मेजरली मैं ज़रूरत के थ्रू चार्ट्स देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको प्लॉट करना है तो SMA बाई KGS में आप एक साथ 8, 20, 50, तो ये आपके एक ही इंडिकेटर में सारा आ जाएगा। और RSI की जो वैल्यू है, आप देखो RSI की वैल्यू में भी आप देखो यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे इतना मेजर गैप क्रिएट हो गया। और मार्केट क्या बना रहा है, मार्केट यहाँ पे लोअर लो बना रहा है। तो आपको इस तरह का वेट करना है कि मार्केट वहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मार्केट ने यहाँ लो लगाया, अब उसके बाद मार्केट ने और छोटा लो लगाया। तो वैसे ही यहाँ पे मार्केट पहले जब बनाएगा तो मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाएगा, फिर लोअर हाई बनाएगा, और ऐसे करके जब मार्केट इस तरह का पैटर्न बनाएगा तभी आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। चलो प्रीमियम देख लेते हैं, कौन सा प्रीमियम बेस्ट रहेगा लेने के लिए। देखो मेरे हिसाब से प्रीमियम 23300 बेस्ट रहेगा। प्रीमियम क्यों बेस्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी इस प्रीमियम में 897 पे ट्रेड कर रहा है और 1500 का हाई लगाया था, कब, जब 7 अप्रैल को बहुत बड़ा मार्केट गैप डाउन हुआ था, ठीक है। और पहली कैंडल में तो भाई कभी मत घुसना, कभी भी मत घुसना, नो, क्योंकि बहुत लोग अपनी पोजीशन काटते हैं, बहुत सारे लोग अपनी नई पोजीशन ऐड करते हैं, और ये सब बड़े लोग बड़े बड़े पैसा लगाते हैं। हम जैसे लोगों को ऐसे जगह पे नहीं घुसना चाहिए, ठीक है। अपना जितना हो सके पैसा बचाना चाहिए। अब सिंपल सा है कि मार्केट देखो अच्छा खासा गैप डाउन खुलने वाला है। ये मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं अपने, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लेवल हैं, जैसे कि ये एक रेंज हो गया 390 से लेकर 294, यहाँ पे 100 पॉइंट का रेंज है, यहाँ पे 20-30 पॉइंट का रेंज है। अब मार्केट जब स्टार्टिंग में खुलता है, अगर इस लेवल के आसपास खुलता है तो थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का जंप दिख सकता है, लेकिन फिर भी मैं तो बोलूँगा कि मत घुसना, वेट करना। और प्रीमियम के चार्ट को नहीं देख के आप ये वाला चार्ट देखना जो बेसिक इंडेक्स का चार्ट है, और उसमें जब इस तरह के पैटर्न बनेंगे, जब वो 8 EMA को थोड़ा साइडवेज होने के बाद जब ब्रेक करेगा, तब आप एंट्री लेना। मैं बता रहा हूँ गारंटीड 150 to 200 पॉइंट्स का पैसा बनाओगे आप। तो 300p और 400p, 23 300p नोट कर लो, 23 300p और 23 400p आपको पैसा बना के देगा 1-1:30 बजे के बाद, जब मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुल के साइडवेज हो जाएगा। और उसके बाद 1-1:30 बजे के बाद लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, मतलब कि लोग जितना जो लोग भैया कॉल की पोजीशन लेके गए होंगे उनका तो प्रॉफिट होना कन्फर्म्ड है ना। तो उनका जब प्रॉफिट होगा, तो जब बहुत मेजर प्रॉफिट हो जाता है ना किसी का, तो कोई भी इंसान तुरंत नहीं निकालता है, ठीक है ना, तुरंत नहीं निकालेगा कोई भी इंसान। और जिस इंसान का लॉस हो जाता है वो भी तुरंत नहीं निकालता, वो होल्ड करके बैठा रहता है आराम से, ठीक है। तो आपको भी वेट करना है, और आपको सही मौके का वेट करना है, इंतज़ार करना है। और वो इंतज़ार कैसे होगा, 12-1 बजे तक इंतज़ार करना है। उसके बाद जो मैंने बताया उस टाइप का पैटर्न बनेगा, तब आपको पैसा मिलेगा। जितने भी इमेच्योर ट्रेडर्स होंगे वो सुबह सुबह ही घुस जाएंगे ये सोच के कि भाई पी में फट से घुस जाते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, इतना मार्केट ऊपर खुल रहा है तो थोड़ा तो प्रॉफिट हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना भी लें वो, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन गई 5-10 मिनट 15 मिनट में, तो आप मतलब आपको पता है ना कि जब सेंसेक्स की कैंडल बनी थी तो 3000 से लेके ऑलमोस्ट 500 तक मार्केट आया था पहले 5 मिनट में, और फिर अगले 5 मिनट बाद फिर से वो 2800 पर ट्रेड कर रहा था। सेम केस निफ्टी का भी, जो 200 के प्रीमियम थे वो सब 800 पहुंच गए थे और फिर से आ गए थे 400 5-10 मिनट के अंदर, और फिर से वापस ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। तो इन सब भीड़ में ऐसे में पिसना नहीं है अपने को, ठीक है। अपने को सही मोमेंट का वेट करना है, फ़ायदा उठाना है, और उसके बाद अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। नोट कर लो इस प्रीमियम को 23 300p, ये आराम से 200 तक अगर आता है, 200-300 तक, ठीक है। तो आपको उसको एनालाइज़ करना है, वेट करना है, और जैसा मैंने बताया कि जैसे ही 8 EMA को ब्रेक करेगा फिर लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उसी पॉइंट पे हमको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद देखो अगले दिन मार्केट और ऊपर चला गया तो ये भी आप कर सकते हो कि आप थोड़ा सा पोजीशन होल्ड भी कर सकते हो अगले दिन के लिए, मॉर्निंग के लिए। लेकिन मैं बाय टुडे और सेल टुमारो वाले ट्रेड पे थोड़ा सा कम बिलीव करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार प्रॉफिट भी देता है और कई बार लॉस भी देता है। और जब लॉस देता है ना तो आपकी पूरी साइकोलॉजी आगे के लिए ख़राब हो जाती है, अगले पूरे 1-2 हफ्ते के लिए, जब तक आप वो पैसा रिकवर ना कर लो।
तो उस चक्कर में ना फंसो तो अच्छा है मेरे हिसाब से। तो बेटर ये रहेगा कि सिंपल अपना 150-200 पॉइंट्स पकड़ो 130 के बाद, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे अलग अलग टाइप के एनालिसिस मैं बहुत लेके आता रहता हूँ, और मैं प्योरली ऑप्शन बायर हूँ, मैं ऑप्शन सेलर एकदम नहीं हूँ, ठीक है। और ऑप्शन बायर में पैसा कमाना है आपको, तो आपको मोमेंटम चाहिए, और जो अपने ट्रम्प साहब हैं वो मोमेंटम दे रहे हैं आपको, ठीक है। वो मौका दे रहे हैं, जब मार्केट इतना ऊपर नीचे खुलता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसी पॉइंट का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट का फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो को चाहे तो 2 बार देख लो, और अभी फ्राइडे को पैसा बनाने को रेडी रहो 12-1 बजे के बाद। कंफर्म बता रहा हूँ, मैं भी ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मैं लाइव भी आऊँ, अगर मैं लाइव आऊँगा तो मज़ा आएगा, लाइव में सबके साथ पैसा बनाया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है।